और जब हम कथा के प्रति हमारी प्रीति बढ़ेगी, कथा के प्रति हमारा अनुराग बढ़ेगा, तो ठाकुर जी की कृपा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। कथा की बहुत बड़ी महिमा है। कथा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कथा भगवान है। भागवत जी के प्रथम स्कंध में प्रथम श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हैं। बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण किया है वेदव्यास जी ने। आइए हम श्रवण करते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् शूरयः कि तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। बड़े ही ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तभी कथा समझ में आएगी। मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम लेकर के स्तुति नहीं की गई। वेदव्यास जी लिखते हैं सत्यम परम धीमहि। और भागवत जी का प्रारंभ ही जकार शब्द से होता है। जन्माद्यस्य यतः ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे भीतर ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। जब तक हम ब्रह्म को जानेंगे नहीं तब तक उनके प्रति श्रद्धा हमारी बढ़ेगी नहीं, प्रीति हमारी बढ़ेगी नहीं। और दूसरा सूत्र जन्माद्यस्य यतः, शायद महर्षि वेदव्यास जी इस सूत्र के माध्यम से बताना चाहते हो कि यह भागवत की कथा कोई ऐसी लौकिक कथाएं नहीं है। यह वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। कहा कि भागवत की कथा क्या है? वेद उपनिषद इन सब का जो सार है वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। बहुत बड़ी महिमा। जकार शब्द से प्रारंभ व्यास जी ने किया है, जबकि जकार शब्द को दग्ध अक्षर माना जाता है। बड़े ही ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। जो जकार शब्द है ये दग्ध अक्षर है। तो कहा कि जब यह दग्ध अक्षर है और आप मंगलाचरण जकार से ही प्रारंभ कर रहे हैं, जन्माद्यस्य यतः, तो महर्षि वेदव्यास जी क्या बतलाना चाहते हैं? कहा कि इस दग्ध अक्षर को सर्वप्रथम इसलिए लिखा महर्षि वेदव्यास जी, वो बताना चाहते हैं
कि जिसके भीतर उत्कट उत्कंठा होगी परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, वही तो भगवान का प्यारा होगा। दग्ध मतलब जो जल रहा है, जिसके भीतर एक उत्कट उत्कंठा है प्रभु को जानने की, प्रभु को पाने की, कि हमारा यह जो मानव तन मिला किस उद्देश्य से भगवान ने भेजा था। क्या इसलिए भेजा था कि हम कुकर शोकर की तरह अपना जीवन निर्वाह करें? कहा कि अगर कुकर शोकर की तरह जीवन निर्वाह करना था तो यह मानव तन की उपयोगिता कहां सिद्ध हुई? केवल अपने लिए ही जीवन को जिया जाए, कहा तब तो बेकार है जीवन लेना ही। परोपकार की भावना न हो, परमात्मा के प्रति प्रीति न हो, आचार्य के प्रति प्रेम न हो, गुरुओं के प्रति सम्मान न हो, बड़े बुजुर्गों के प्रति हमारा अभिवादन न हो, कहा कि यह जीवन की सार्थकता नहीं। और कहा कि जो जलेगा भीतर भीतर, कहा किस प्रकार की विरह अग्नि में जलना है, कहा जैसे गोपियों ने जला। इसीलिए गोपी गीत का जो प्रथम अक्षर है वो भी जकार से ही, वेद व्यास जी कहते हैं कि गोपियां जकार शब्द से ही भगवान को पुकारती है रोते हुए। जब महाराज की लीला में भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो रोती बिलखती गोपिकाएं जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। जय शब्द का गोपिकाओं ने भी भगवान को पुकारा है। और अंत में जब वेदों ने भगवान की स्तुति की तो वेद भी जय शब्द से ही भगवान की स्तुति करता है कि जय 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 जा मजित दोष गृभीत गुणा। तो कहने का भाव, कोई व्यक्ति एक गुरु के पास गया और कहा कि भगवान कैसे मिलेंगे, यह हमको बतलाएं। गुरुदेव ने कहा कि बाद में आइएगा, अभी समय नहीं है। वह व्यक्ति लौट जाता है। फिर कुछ दिन के बाद आया, कहा कि गुरुदेव आप बताएं कि भगवान किस उद्यम से मिलेंगे, मैं क्या करूं कि जो भगवान हमको मिल जाएं, क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव ने फिर मना कर दिया। कहा कि बच्चा फिर आइएगा तो फिर सोच विचार करके बताता हूं। और वह व्यक्ति फिर आया और गुरुदेव से कहा कि भगवान को बताने का उपाय हमको बताएं कि भगवान को हम किस प्रकार से प्राप्त करें, पाएं कैसे। तो गुरुदेव उस शिष्य को लेकर के नदी के पास गए और अपने वस्त्रों को निकाला और कहा कि चलो दोनों साथ में डुबकी लगाते हैं। और जब नदी में गुरु और शिष्य दोनों डुबकी लगाए तो शिष्य ने जैसे ही डुबकी लगाई, गुरुदेव ने उसके सिर को पकड़ करके बड़ी ताकत लगा करके उसी में रोक दिया 1 मिनट के लिए। और जैसे ही हाथ हटाया वो तड़पड़ा गया एकदम। और कहा कि गुरुदेव अगर थोड़ी देर और आप रोक देते मैं तो मर जाता, मेरी तो सांसें फूलने लगी। गुरुदेव ने कहा कि तेरे प्रश्न का यही उत्तर है। जिस प्रकार जब तुझे पानी में मैंने अपने हाथों से दबाया और तू बाहर निकलने के लिए एकदम विकल हो गया, व्याकुल हो गया, आतुर हो गया, जिस दिन तेरे भीतर इतनी उत्कट उत्कंठा प्रभु को पाने की हो जाएगी तो प्रभु कहीं दूर नहीं है, प्रभु तेरे भीतर ही बैठे हुए हैं, उनका साक्षात्कार हो जाएगा। कहा कि जन्माद्यस्य यतः
कहने का भाव जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः, जो भगवान अजन्मा होते हुए भी जिनका जन्म होता है, अवतार लेते हैं। कहा कि प्रभु जब जन्म लिए तो कहा वसुदेव गृहे जन्म। जन्मादिस्य यतोन्वयादितरतः, अन्वयाद कहा कि परमात्मा प्रत्येक कण कण में अन्वित हो रहे हैं, प्रतिभाषित हो रहे हैं। कोई ऐसा कण नहीं इस धरती का जहां पर भगवान का वास न हो। भगवान प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, इस संपूर्ण चराचर जीव जगत में हर जगह अन्वित हो रहे हैं, प्रतिभाषित हो रहे हैं। यही भगवान का अन्वय है। कहा कैसे? कहा इतरत्र गोकुले अन्वगात। कहा कि जैसे भगवान वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेकर के आए, गोकुल इत्यादि में सुंदर सुंदर लीला की, और कहा कि अर्थेषु, भगवान किस अर्थ से आए? कंस वंचनादि प्रयोजनेषु, कहा दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान का अवतार होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा कि भगवान कैसे हैं? बोले अभिज्ञः निपुणः, परम निपुण है, परम चतुर है। मनुष्य चाहे जितना चतुर हो जाए, लेकिन भगवान के सामने उसकी चतुराई नहीं चलती है। मनुष्य कितना भी बड़ा चोर हो जाए, डकैत हो जाए, चौरा नाम अग्रगण्यम, भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? कहा कि यह चतुराई तो हम व्यवहारिक जगत में लोगों से कर जाते हैं, चल जाती है, लेकिन भगवान के आगे चतुराई नहीं चलेगी। जो हमने किया है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। और कहा कि वह परमपिता परमात्मा कैसे हैं? बोले स्वराट स्वेसेषु राजते। कहा कि भगवान स्वराट कैसे हैं? स्वेसेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट, जो गोप इत्यादि के द्वारा सुशोभित हो रहे हैं भगवान, ये स्वराट। स्वराट का मतलब जो अपने स्वरूप में अवस्थित रहे। हर व्यक्ति का रूप होता है, स्वरूप होता है। कहा कि स्वरूप भगवान का कैसा है? बोले कि जो अपने स्वरूप में प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में स्थित रहे। जैसे हम और आप हैं, आज जैसे हैं कल वैसे नहीं रहेंगे। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। हमारे आंखों के सामने लोग सरकते जा रहे हैं, लेकिन भगवान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान के जब इतना विराट परिवार हो गया, 16,108 रानियां, सबसे 10-10 पुत्र, और उन सबसे 10-10 पुत्र, कहा कि 56 करोड़ भगवान का परिवार था। इसके बाद भी भगवान 16 साल के लगते थे। जरा आयुष्मान न बाधते, जो कालों के भी काल है। भगवान अपने ही स्वरूप में स्थित रहते हैं। स्वराट है भगवान का स्वरूप। और कहा कि वह स्वराट ब्रह्म करता क्या है?
कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कहा कि अपने संकल्प मात्र से तेने ब्रह्म हृदय, जिस परम पिता परमात्मा ने अपने संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, तेने ब्रह्म हृदय, केवल संकल्प मात्र से, पढ़ना नहीं पड़ा, ब्रह्मा जी को भगवान ने संकल्प किया और संकल्प करके ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया। कहा कि जो कवि है, हो सकता है कि उनकी लेखनी किसी से पैसा मिल जाए, किसी से ज्यादा स्वार्थ दिखाई दे तो उनके प्रति बढ़ा चढ़ा करके लिखे दे। किसी ने कहा कि यह वेद कब से है, बोले जब से भगवान है तब से वेद है, इसलिए वेद को भगवान कहा जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और हम लोगों के बीच में, हम लोगों के परम प्रिय श्री अनिल तिवारी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धोई, इस व्यासपीठ से उनका स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार इनके लिए तालियों से स्वागत करते हुए, इनके भीतर समाज कल्याण के लिए कूट कूट करके यह गुण परमात्मा ने दिया और भागवत भगवान की कृपा से समाज में बढ़ चढ़ करके सेवा करने की चाह रहती है। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोल भागवत भगवान की जय हो। आइए हम सब कथा की तरफ चलते हैं और कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। तो कहने का भाव कि वेद को भगवान माना जाता है, वेद को किसी ने बनाया नहीं। अक्सर हम कहते हैं कि वेदों की रचना व्यास जी ने की, ब्रह्मा जी ने की, कहा कि नहीं, वेदों की रचना किसी ने नहीं की। आज तक किसी भी इतिहास में ऐसा वर्णन नहीं आया कि वेदों के रचयिता ये हैं। हमारे सनातन धर्म में वेद को भगवान माना जाता है। कहा कि वेद कब से हैं, बोले भगवान जब से हैं। अब किसी मनुष्य से पूछा जाए पहले आप आए कि आपकी श्वास आई, तो कहेगा भैया कि हमारे साथ श्वास आ गई। न पहले हम आए न पहले श्वास आई, श्वास हमारे साथ ही आई। तो वेद क्या है? यस्य निश्वसितो वेदाः, वेद भगवान के श्वासभूत नित्य है। जिस परमपिता परमात्मा ने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया केवल संकल्प मात्र से,
इसीलिए तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत शूरयः। कहा कि भगवान ऐसी दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर लीला करते हैं कि बड़े बड़े सूरवीर भी भगवान की लीला को देख करके व्यामोहित हो जाते हैं। यहां तक ब्रह्मा इंद्रादिक शिवादिक सनकादिक इनकी बुद्धि भगवान के लीला को देख करके विचलित हो जाती है, सद असद का ज्ञान नहीं रहता है और लीला से व्यामोहित हो जाते हैं, तो साधारण मनुष्यों का कहना ही क्या है। कहा कि जब भगवान ग्वाल बाल बन करके वृंदावन में सुंदर सुंदर लीला कर रहे थे, तो जब भगवान ने मधुमंगल के होठों पे लगी हुई कढ़ी को भी पान कर लिया, तो उनके मन में ब्रह्मा जी को लगा कि यह ब्रह्म नहीं हो सकता है। भगवान की दिव्याति दिव्य लीला से व्यामोहित हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यहां तक देवराज इंद्र जब इनकी पूजा नहीं हुई ब्रज में, तो यह भी कुपित होकर के ब्रजमंडल को ही डुबाना चाहिए। मुह्यन्ति यत सूरयः बल देवा दयोपि मुह्यन्ति। भगवान के साथ प्रतिपल हर क्षण शेषावतार बलराम जी रहते हैं, लेकिन वो भी भगवान की लीला को समझ नहीं पाते हैं और उनकी लीला से व्यामोहित हो जाते हैं। यहां तक भगवान शिव मोहिनी रूप जब देखा है तो ये भी अपना आपा खो दिया। तो कहने का भाव कि भगवान नाटक करने में इतने परम कुशल हैं, अभिनय करने में इतने परम कुशल हैं, उस अभिनय को देख करके कोई भी व्यामोहित हो सकता है, इसमें संदेह नहीं है। जब बड़े बड़े सूरवीर सनकादिक शिवादिक ऋषि आदिक ब्रह्मादिक बड़े बड़े वीर व्यामोहित हो जाते हैं, तो साधारण मनुष्यों का कहना क्या। कहा कि त्रिशर्गो मृषा भगवान के 3 नित्य धाम हैं। पहला श्रीधाम वृंदावन, दूसरा मथुरापुरी और तीसरा द्वारिकापुरी। ये भगवान के नित्य धाम है, 3 धाम। त्रिशर्गो अमृषा। कहा कि भगवान कि ये नित्य धाम है। पाषाणाद्रेह द्रवत्वम। कहा कि भगवान की दिव्याति दिव्य ऐसी मधुराति मधुर लीला हुई श्री धाम वृंदावन में कि जो पाषाण थे, जो पत्थर थे, ये पिघलने लगे। तभी तो गिरिराज जी की पूजा हुई। पाषाणाद्रेह द्रवत्वम यमुनायाः काठिनत्वम। जब महारानी यमुना भगवान का दर्शन करने लग जाती तो समाधि लग जाती और यमुना कठोर हो जाती। पाषाणाद्रेह द्रवत्वम यमुनायाः काठिनत्वम। ये भगवान की दिव्याति दिव्य मधुर लीला है। 11 वर्ष भगवान वृंदावन में बिताए, 14 वर्ष मथुरा जी में और 125 वर्ष भगवान की दिव्याति दिव्य लीला द्वारिकापुरी में हुई। मुह्यन्ति यत सूरयः तेजोवारी मृदाम। कहा कि भगवान की कृपा से जब
जेठ की दोपहरिया होती है, जब भगवान सूर्य नारायण धरती पर अपने किरणों को बिखेरते हैं, तो हम लोग मार्ग में जाते हैं, तो उस तेजोमय प्रकाश को देख करके हमको ऐसा लगता है कि जैसे आगे जल हो, स्थल में जल की प्रतीति होती है और जल में स्थल की प्रतीति होती है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना श्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। कहा कि भागवत जी ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी देवी देवता की नाम लेकर के स्तुति नहीं की गई। सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना करते हैं, सत्य का मंगलाचरण करते हैं। शायद वेद व्यास जी को लगा कि कलिकाल बढ़ रहा है और हमने कहीं कृष्णम परम धीमहि लिख दिया तो वैष्णव लोग कहेंगे यह ग्रंथ तो हमारा है, और कहीं शिवम परम धीमहि लिख दिया तो शिव के उपासक कहेंगे यह ग्रंथ तो हमारा है। देवीम परम धीमहि अगर लिख दिया तो मां भगवती के उपासक कहेंगे यह ग्रंथ तो हमारा है। कहा कि सबसे बढ़िया है कि किसी का नाम न लिया जाए और किसी को छोड़ा भी न जाए। सत्यम परम धीमहि, सत्य में ही देवी प्रतिष्ठित होती हैं, सत्य में भगवान सत्य नारायण प्रतिष्ठित होते हैं, सत्य में ही शिव है। सत्यम सच्चिदानंदम परम परमात्मम धीमहि ध्यायेम। बड़ा ही सार्वभौमिक मंगलाचरण किया है महर्षि वेद व्यास जी ने। सत्यम परम धीमहि लिखते हैं। धीमहि शब्द से शायद यह बताना चाहते हैं महर्षि वेद व्यास जी कि भागवत कोई अलग ग्रंथ नहीं है, ये महामंत्र गायत्री का ही विस्तार स्वरूप है। भर्गो देवस्य धीमहि, और यहां भी लिखते हैं सत्यम परम धीमहि। तो भागवत जी गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है।